हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिक्स्थ का रिवाइज करेंगे कि बार ग्राफ की रीडिंग कैसे लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बार ग्राफ बनाएंगे कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर कि यहाँ पर एक आपको बार ग्राफ दिया हुआ है और आपको इन दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्या है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब मोस्ट पॉपुलर तो वही वाला पेट होगा जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा लाइक करेंगे। तो आप देख रहे हो कि बार ग्राफ का सबसे ज़्यादा हायर ग्राफ बार कौन सा है, कैट का। डैट मीन्स कौन सा पेट है जो मोस्ट पॉपुलर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कैट। ऐसे ही सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव डॉग एज अ पेट। अब जो डॉग है वो कितने बच्चों के पास है। तो देखो बार ग्राफ में थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ आपको रीडिंग कैसे लेनी है। तो देखो बार ग्राफ को स्केल के साथ अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे 1 मिनट, तो क्या होगा, ये किसकी डायरेक्टली कहाँ जा रही है, 8। डैट मीन्स जो आपका डॉग है उसको 8 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हमें रीड ही करना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बट यहाँ पर क्या रीडिंग है, पहले वो स्टेटमेंट में देखो। उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ़ बुक हैं वो बेच रहे हैं अलग अलग साल में। जैसे 1989 में कुछ बुक बेची गई हैं, 1990 में, 1991 में, 1992 में। तो आपको रीडिंग लेनी है। जैसे कि 1989 में कितनी बुक आपने, तो ये देखो 200 से थोड़ी सी नीचे है। तो आप सपोज कर सकते हो कि क्या पता 1989 में कितनी बुक बेची गई हैं, 180। क्योंकि यहाँ पर बीच में अब देखो 99 में कितनी बोली गई है, बिल्कुल 500 के पास है। तो आप इसको 475 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही 1991 में कितनी है, 300 के आसपास है। आगे जैसे भी आपका क्वेश्चन चेंज होगा आप वैसे वैसे हम रीडिंग चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, वो बोल रहे हैं कि हाउ मैनी बुक वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। इन 3 सालों में आपको बतानी कि कितनी बुक। तो देखो 1989 में हम देख रहे थे कि 200 से थोड़ी सी नीचे है। डैट मीन्स 200 से थोड़ी सी नीचे है। तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा जूम कर लेना, तो क्या होगा, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। डैट मीन्स ये नियर बाय या तो 175 होगा या 180 होगा, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आप उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। क्योंकि इन्होंने बीच में यहाँ पर सब डिवीज़न नहीं बनाए, इसलिए आपको सेकंड क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आ सकती है। बट कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन नहीं डाला जाएगा, ग्राफ के ऊपर ही डाला जाएगा, ओके। ऐसे ही 1990 में देखोगे तो आपको पता चलेगा 475 बुक्स सोल्ड की हुई है। ऐसे ही 1992 के अंदर 225 बुक, ठीक है। सेकंड देखो, इन विच ईयर 475 बुक, 475 अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था कि 1990 में 475 बुक सोल्ड हुई है। तो आपको बताना है कि कौन से ईयर में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1990 में। और साथ में वो बोल रहे हैं 225 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई है। तो 225 आपने फर्स्ट पार्ट में ही देखा था कि 1992 के अंदर 225 बुक सोल्ड हुई है। कैसे पता चलता है, आपको ना स्केल के साथ ऐसे देखना है कि इधर क्या आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। कॉपी में इजीली हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा इम्पॉसिबल है, ओके। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड। मतलब कि कौन कौन से ऐसे साल हैं जिनमें 250 से कम बुक बिकी हैं। तो आपको देखना है 250 से कम रीडिंग किस किस की है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 1989 में एंड 1992 में हमारी रीडिंग कितनी आई थी। 89 में 175 आई थी एंड 1992 में 225 आई थी। डैट मीन्स इन 2 सालों में हमारी 250 से कम बुकें बिकी हैं। कौन कौन से साल में, 1989 एंड 1992 के अंदर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। कि आप कैसे एस्टिमेट लगा रहे हो, कैसे आपने आंसर दे दिया फर्स्ट पार्ट में कि 1989 में 175 बुक ही सोल्ड हुई है। तो आपको क्या करना है, अब देखो मैथ के अंदर उन्होंने ग्राफ नहीं दिखाया, लेकिन अगर ग्राफ होता तो ग्राफ मैंने पिछले में भी बताया था कि ग्राफ के अंदर कुछ इस तरह से बॉक्सेस होते हैं लाइक दिस, एंड फिर इस तरह से होते हैं। तो उनके ऊपर जब ग्राफ बनता है तो वो सब डिवीज़न होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। तो यहाँ से हम उसकी ग्राफ की इक्वलिटी चेक कर लेते हैं।
तो जैसे ही हमें पता चला कि एक तो यहाँ पर ये देखो ब्लर हो रहा है 90 89, जैसे ही देखोगे कि यहाँ पर तो हमारा बिल्कुल मीडियम में तो क्या आता है 150 आएगा, फिर 150 से थोड़ा सा ऊपर है कि या तो 175 आएगा या फिर 180 आएगा। ठीक है, तो आपको एस्टिमेट लगाना है, बट कोई बात नहीं, मैं कोई ग्राफ की हेल्प से ये आपकी अलग से वीडियो बना दूँगी डाउट क्लासेस में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थर्ड क्वेश्चन देखो, उन्होंने बोला है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन। आपको दिख रहा है एक टेबल दी हुई है, क्लास कौन कौन सी मेंशन की हुई है, 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th। और फिर ये भी बताया गया है कि 5th क्लास में 135 स्टूडेंट है, 6th के अंदर 120, 7th के अंदर 95, 8th के अंदर 100, 9th के अंदर 90 एंड 10th के अंदर 80। आपको क्या करना है, एक तो ये 2 पार्ट के क्वेश्चन इनके आंसर देने हैं और एक बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले आपने टेबल के अंदर डाटा देखना है कि 95 भी आ रहा है, 135 भी आ रहा है, तो हम इसको जितनी छोटी डिवीज़न लेंगे ना उतना इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें कितनी प्रॉब्लम आई, 100 से 200 ले रहे थे वो। तो हमारा मेन काम है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर तो हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, और इधर हम क्या लेंगे, क्लास। एक्स एक्सिस, ये आपकी कौन सी एक्सिस होती है, एक्स, और ये आपकी वाई एक्सिस। इतना ले लिया तो हमारे एक नंबर तो स्कोर हो गया। फिर आपको बताना है, मैंने बताया था ग्राफ के अंदर बॉक्सेस बने होते हैं कि यूनिट, दैट मीन्स आपने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 चिल्ड्रन, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 चिल्ड्रन। यहाँ पर उन्होंने 1 सेंटीमीटर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो कॉपी के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे मैंने PDF में। अगर बार ग्राफ होता, आपके पास ग्राफ नोटबुक है, उसके अंदर ग्रीन कलर के जो ग्राफ है वहाँ पर आप ये लिखोगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पे यूनिट दी होती है। तो अब क्या लिया, 10 है तो डेट मीन्स 0 10 20 30 40। अगर मैं ये लिख देती 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन तो भी ठीक होता, क्योंकि मैंने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया हुआ है। अगर मेरे को 10 नहीं लेना होता तो मैं क्या करती, मैं यहाँ पर और डिवीज़न इसको और भी फर्दर तोड़ सकती थी। कैसे, देखो यहाँ पर मैंने 0 लिखा है, क्या पता मैं यहाँ पर क्या कर देती 5, फिर नेक्स्ट क्या करती 10, फिर नेक्स्ट क्या करती 15, फिर 20, फिर 25, मतलब कि सिर्फ 5 का डिफरेंस लिया। ऐसे करके मेरी वाई एक्सिस बहुत लंबी जाती, तो क्या लिखती मैं, 1 सेंटीमीटर कितने बच्चों को कवर कर रहा है, 5 बच्चों को, 5 चिल्ड्रन को कवर कर रहा है। आपको ये बताना है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये ग्राफ बना दिया। अब देखो 5th क्लास के अंदर कितने बच्चे थे, 135 स्टूडेंट्स थे। 5th के अंदर 135 है, तो हम हमारे ये ग्राफ दिख रहा है ना, इसको 135 तक लेके जाएंगे। अब 10 का लिया था हमने डिवीज़न, तो आप क्या करो, डिफरेंस देख लो, 140 एंड 130 का हाफ कर दो और उसकी इक्वल मेजरमेंट करके आप पेंसिल के साथ ग्राफ को ड्रॉ कर दो। यहाँ पे बनाया है, मैं आपको चलो अलग से भी बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर भी आपको डाउट ही रहेगा। देखो यहाँ पे बना रहे हैं, सेम आपको स्केल के साथ लाइन ड्रॉ करनी है, ये आपको वाई एक्सिस करनी है, यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आपको बताना है कि हम इस साइड क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, और इस साइड क्या ले रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं। फिर क्लास में भी बताओ कि यहाँ पर हमने इतने एरिए के अंदर हम क्या लेंगे, 5th लेंगे, इतने एरिया के अंदर 6th, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th और फिर 10th। ठीक है, अब पता चला कि 5th के अंदर 135 है, वही आप यहाँ पर ऐसे ही मार्किंग लगाओगे, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 30 40, ये तो और भी लंबी जाएगी, 1 मिनट बेटा, इसको 150। ओके, अब 5th क्लास में 135 बच्चे थे, तो हम देखेंगे कि 135 यहाँ आएगा, तो आप ऐसे करके 135 की स्केल के साथ बनानी है। मैं ऐसे ही रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आप पेंसिल के साथ इसको ना फिलअप भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बनाना है ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारा, 4th क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस।
और फर्स्ट टर्म के अंदर उनके मार्क्स और सेकंड टर्म के अंदर। अगर हमारे पास सेकंड टर्म के मार्क्स नहीं होते तो हम सिर्फ सिंगल बार ग्राफ बनाते, सिर्फ इसके ऊपर। लेकिन अब क्या है, एक ही बच्चे के, ठीक है ना, या एक सब्जेक्ट के 2 बार नंबर दिए हुए हैं, डैट मीन्स वी हैव टू नीड परफॉर्म डबल बार ग्राफ। तो अब हमें क्या बनाना है, डबल बार ग्राफ बनाना है। तो मैं एक बार आपको डबल बार ग्राफ सिंपल तरीके से बता देती हूँ, जैसे आप कॉपी में बनाओगे। तो यहाँ पर देखो ये टेबल बनाई हुई है, टेबल आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पर देखो डबल बार ग्राफ बनाया है। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर बताया कि इस साइड तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के कोरोस्पोंडिंग तो हमें मार्क्स शो करने हैं, एंड एक्स एक्सिस के कोरोस्पोंडिंग हम क्या शो करेंगे, सब्जेक्ट को शो करेंगे। एंड जब फर्स्ट टर्म का बार ग्राफ बनाएंगे तो हम उसको पेंसिल के साथ फिलअप करेंगे, और सेकेंड टर्म का बार ग्राफ बनाएंगे तो उसको खुला छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हमने क्या डिसाइड करना है कि हम 1 सेंटीमीटर में कितने मार्क्स को कवर करेंगे। अब देखो यहाँ से 0 0 के बाद 10 10 के बाद 20, कितने का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस है, और ये क्या थे, मार्क्स। डैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। और अगर आप वही ग्राफ वाली नोटबुक में कर रहे हो तो वहाँ पर क्या लिखोगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ओके, हो गया क्लियर। नेक्स्ट आपके देखो, इकट्ठा नहीं बनाना तो इकट्ठा मत बनाना। देखो इंग्लिश में कितने आए हैं, 67, हिंदी में 72। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश में 67 हमने क्या किया, ये देखो 67 तक जा रहा है ग्राफ, ठीक है। फिर हिंदी में 72, पहले आपने वाइट वाला परफॉर्म कर दिया सारा का सारा। फिर उसके बाद साथ में आपने क्या किया, सेकेंड टर्म के मार्क्स उठाए। सेकेंड टर्म में इंग्लिश में क्या आए हैं हमारे 70, फिर 65 हिंदी के अंदर। तो कोई बात नहीं, अब हम डबल बार ग्राफ, हमें डबल बार ग्राफ क्या करना है, बिल्कुल इससे अटैच ही बनाना है। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म के मार्क्स शो कर रहा है, और ये जो फिलअप है ये सेकंड के, ठीक है ना, हो गया क्लियर। इस तरह से करना है। अब रह गया हमारा जो ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, इनके क्वेश्चन के आंसर देना। वो बोल रहे हैं इन विच सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। अब देखो वैसे तो मार्क्स से इतना इजी नहीं रहता, ग्राफ देखते ही हम बता देंगे कि जिसका ग्राफ बिल्कुल लो से हाई गया हुआ है उसमें उस बच्चे की परफॉर्मेंस ज़्यादा है। तो आप देखोगे मैथ की परफॉर्मेंस, देखो बेटा आप जल्दी से यहाँ पर देखो मैथ की परफॉर्मेंस। फर्स्ट टर्म में तो उसके 90 से कम मार्क्स थे, और फिर सेकंड टर्म में क्या गए, 90 से ऊपर चले गए। डैट मीन्स उस मैथ सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुआ है मैथ सब्जेक्ट। अगर आपको यहाँ पर ऐसी डिफ़िकल्टी आती है, आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट जहाँ पे इन्होंने फिलअप नहीं किया आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म के मार्क्स भी शो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप पहले सेकंड के करो फिर फर्स्ट के, आप पहले फर्स्ट के कर सकते हो, बाद में सेकंड के भी कर सकते हो। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुई है, मतलब कि इम्प्रूव ही नहीं हुआ, नियर बाय दोनों के दोनों ग्राफ सेम ही है। तो आप देखो सोशल साइंस के अंदर आपके ग्राफ में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो, वरना देखो सब में इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ ग्राफ में ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नियर बाय है। तो सोशल साइंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन चली गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही फर्स्ट टर्म के मार्क्स देखने पड़ेंगे और सेकंड टर्म के मार्क्स देखने पड़ेंगे। अब आप देखो हिंदी के अंदर फर्स्ट टर्म में तो ज़्यादा मार्क्स आए थे और सेकंड टर्म में कम मार्क्स आए हैं। डैट मीन्स हिंदी की परफॉर्मेंस है ना जो स्टूडेंट्स की, वो डाउन चली गई है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको डाटा दिया हुआ है, फेवरेट स्पोर्ट्स बताने कि क्रिकेट किन बच्चों को 1240 बच्चों को देखना पसंद है और 620 बच्चों को पार्टिसिपेट। अब जैसे ही आपके पास डबल डाटा आता है, डैट मीन्स यू हैव टू परफॉर्म डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ चलो बनाते हैं। ये यहाँ पर सिंस हमारे बच्चे कितने में चले गए हैं, 1240 470, मतलब कि हाई रेंज है, तो हम उसका ना 0 200 400 600 पे लेंगे। अगर वही हम 0 10 20 ये करके चलेंगे तो हमारी कॉपी का पेज ही ख़त्म हो जाएगा और हमारी लाइन नहीं ड्रॉ हो पाएगी। तो हमें सोच समझ के ये डिफरेंस लेना है कि हम कितना लेंगे। क्लियर हो गया। इसलिए हमने क्या लिया, 0 200 400 600 800। वही 1 सेंटीमीटर कितने बच्चों को कितने लोगों को कवर अप कर रहा है, 200 पीपल को कवर कर रहे हैं। फिर
बस अब आपको क्या करना है, डाटा पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो देखने वालों का बनाते हैं कि वॉचिंग क्रिकेट कितने करते हैं, पसंद करते हैं देखना, 1240। तो हम क्या करेंगे, 1240 तक हमारे बार ग्राफ को ले जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारा 1240 आ रहा है और हमने ये इस तरह से हम लेके चले गए। ये हमने खाली छोड़ दिया क्योंकि हमने ऊपर बता रखा है कि जो वॉचिंग का बार ग्राफ बनाएंगे वो हम खाली छोड़ेंगे, और जो पार्टिसिपेट का बार ग्राफ बनाएंगे उसको हम पेंसिल के साथ क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। हो गया। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही हैं, अदरवाइज़ वीडियो आपकी बहुत लंबी चली जाएगी। अब खुद ट्राई कर लेना और डाउट क्लासेस में डाउट पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।